Hi Pisces, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today's reading is all about urgent messages. देखते हैं कि क्या urgent messages आपको जानने की जरूरत है Pisces. And this reading is not a gender specific reading. ये gender specific reading नहीं है. अगर आप Pisces मेल हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं. अगर आप Pisces फीमेल हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं. ओके और ये रीडिंग कलेक्टिव एंड जनरल है. सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं की सिचुएशन के साथ रेजोनेट होते हैं, प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. ओके एंड पाइसिस ये 7 to 10 डेज एनर्जी बेस्ड रीडिंग है. सो उस टाइम पे आप जिस भी सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे होंगे ना, उस सिचुएशन में ये मैसेजेस आपको बहुत गाइड करेंगे. ओके सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस है पाइसिस. Please connect me with Pisces. Urgent messages for Pisces. Hmm. Okay. All right. So Pisces, back of deck is Eight of Pentacles. Okay. And this is the Page of Pentacles. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फील ओके मैं आपकी पहले एनर्जी टैप इन करती हूँ पाइसिस. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपने हार्ड वर्क किया है ना, की एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि आपने जो भी अभी तक हार्ड वर्क किया है या उस सिचुएशन में जो आप हार्ड वर्क करोगे आप उसका आप दिल से चाहते हो कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो, या आपने जो अपने मन में सोच रखा है ना उस सिचुएशन को लेके, कोई भी सिचुएशन हो सकती है ये, उसको सोच रखा है ना, चाहे करियर से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके साइड हसल से रिलेटेड हो, आपके हायर स्टडीज हायर कोर्स से रिलेटेड हो, इसमें आप चाहते हो कि आपको एक एक आपकी मेहनत का फल मिले. ये जो पूरी मेहनत आपने की है ना, और वो उसका एक कंक्लूजन आपको मिले, पॉजिटिव कंक्लूजन जिसे कहते हैं वो मिले. ओके और कहीं न कहीं आपने इसमें बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है. ओके ये एनर्जी मुझे ऐसी फ़ील हो रही है कि सिचुएशन में आपने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया है पाइसेस. आपने अपनी विज़डम को सबके सामने रखा है. डरे नहीं हो, निडर रहे हो आप. ओके कहते हैं ना निडर होके आप किसी चीज़ का सामना किए हो. ओके आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है. एक टाइम पे आपने अपने आप को छोड़ दिया. ठीक है, जो होगा देखा जाएगा. केयर फ्री हो गए. ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत गो थ्रू हुए हो. कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि मैंने बहुत कुछ देखा. मैंने यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को बनाना सीखा है. मैंने अपनी विज़डम को यूज़ किया है. मैं अपनी एनर्जी में रहना चाहता हूँ. अ, और मैं केयर फ्री भी रहना चाहता हूँ. मैं इस तकलीफ से गो थ्रू होना चाहता हूँ और लाइक हो रहा हूँ, बट स्टिल मैं हँसता हुआ दिखा रहा हूँ लोगों को. कहीं न कहीं आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ वर्क और अपनी ही दुनिया में लगे होना, दूसरे की तो सुनना ही नहीं है, अपनी ही लाइफ को सेट करने में लगे हुए हो. आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है. सो 7 to 10 डेज जो जो भी सिचुएशन होगी ना उसमें ये अर्जेंट मैसेजेस आपको हेल्प करेंगे पाइसेस. सो कार्ड्स हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, द हर्मिट एंड एट ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल कार्ड. कहीं ना कहीं आपके लिए एक अर्जेंट मैसेज है कि आपने ना बहुत एक्शन लिया. ओके आपने हर चीज में ना अपने आप को पीछे रख, कहते हैं ना अपनी अपने आप को पीछे रखते हुए एक्शन लिया है. लाइक आपने एक्शन तो लिया है लेकिन आप बैकफुट पे थे. ओके आपके लिए यही अर्जेंट मैसेज है कि अब टाइम आ गया है बाहर निकल के एक्शन लेने का. ओके मेरा मतलब बाहर निकल के मतलब ये नहीं कि डोर से बाहर निकल के, लाइक होता है ना कि अभी तक आप हिडन एक्शन ले रहे थे, अपने लिए ही हिडन ले रहे थे, अपने करियर में ही हिडन ले रहे थे, अपने रिलेशनशिप में हिडन ले रहे थे. लेकिन अभी तक जो कॉन्फिडेंस था ना, या बाहर आके उसे एक्सेप्ट करके काम करना, वो अब आपको करना है. ओके अब आपको, आप पहले भी नहीं डरते, आप पहले भी नहीं डरते थे, लेकिन अब सामने से आके एक्शन लेना है. ओके कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है या जो आपके अंदर मेल एनर्जी है, लाइक मैस्कुलाइन एनर्जी है,
दोनों के कॉम्बिनेशन को आपने बखूबी अभी तक निभाया है पाइसेस, आगे भी निभाना है। आपको किसी भी को रिलीज नहीं करना, किसी को हावी नहीं होने देना। मैस्कुलाइन एनर्जी में बहुत ज्यादा टाइम से थे तो बैलेंस करो, ओके। फेमिनी फेमिनिन एनर्जी में आओ, ओके। अगर फेमिनिन एनर्जी में बहुत टाइम से थे तो मैस्कुलाइन एनर्जी में आओ। सो आपको बैलेंस करना है उस एनर्जी को, बस उस एनर्जी को रिलीज नहीं करना। लाइक आपको एक एनर्जी में नहीं रहना, बिकॉज स्पाइसीज यू आर वेरी इमोशनल, ओके। अगर कोई आपको इमोशनली बात करे तो आप इमोशंस में ही बह जाते हो, ओके। सो आपके लिए अर्जेंट मैसेज है कि आपको दोनों एनर्जी में बैलेंस आउट करना है, ओके। अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो भी, अगर आप फीमेल वॉच कर रहे हैं तो भी, ओके। कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी मैसेज है, अर्जेंट मैसेज है कि यू हैव विजडम। किसी भी नीश में, चाहे वो आपका खुद का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका नीश हो कोई, चाहे आपके कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बात हो या कोई टॉपिक हो, उसमें आपको विजडम है, उसमें आपको समझ है कि आपको कैसे करना है चीजें, ठीक है ना। न- आप आपको आप इनफैक्ट आपको इतनी समझ है कि आप सामने वाले को भी रोशनी दिखा सकते हो, और वो जो आपकी रोशनी है ना, आपकी समझ की जो रोशनी है, वो लोग देख पा रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि आपके अंदर जो है ना, ये देखो, ये ओल्ड सोल है, बहुत ज्यादा एजेड पर्सन है। ये हो सकता है कि आप एजेड नहीं हो, लेकिन आपकी ऑल नॉलेज जो है ना, वो बहुत ज्यादा ओल्ड है, ओके। ओल्ड इन द सेंस, लाइक बहुत डीप स्टडी आपने कर रखी है किसी भी चीज में, ओके। सो वहां पे आपको यू नो जब आप किसी को रोशनी देते हो या फिर अपनी विजडम किसी को बताते हो ना, तो आपको हमेशा उस विजडम पे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज यू हैव दैट, ओके। किसी के कहने पे या किसी के आपके लाइट को ना देखने की वजह से ऐसा नहीं है कि आपके अंदर विजडम कम है। सो मेरा पॉइंट आप समझो, कि मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ बाइसिस, कि आप किसी को लाइट दिखाना चाह रहे हो, ओके। आप अपनी विजडम से किसी को लाइट दिखाना चाह रहे हो, सामने वाला वो लाइट नहीं देख रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास लाइट नहीं है, आपके पास वो नॉलेज नहीं है, ओके। कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि काफी चीजों में आप बंधे हुए हो, काफी जिम्मेदारियों में बंधे हुए हो, काफी यू नो लोगों के कहते ना कि व्हाट यू कॉल, लोगों के मिसबिहेव की वजह से आप बंधे हुए हो। लोगों ने जब चाहा आपको मिसबिहेव कर दिया, या लोग लोग आपका एडवांटेज उठाते हैं, लोग आपका मिसयूज करते हैं, या वो सिचुएशन आपका मिसयूज कर कर रही है, तो उसमें आपको मिसयूज नहीं होना। ये रोप आपको काटनी होगी, ओके। कहीं ना कहीं अब आपको समझना होगा कि हर सिचुएशन का एंड होना बहुत जरूरी है। अगर आपका नेचर ऐसा प्लीजिंग नेचर है ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेकर रहो, ओके। हर वक्त प्लीजिंग में नहीं रहना, हमेशा लोगों को प्लीज नहीं करना, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ गलत चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती कि हम बहुत अच्छे लाइक चल रही थी लाइफ हमारी एंड सडनली डाउनफॉल हो गया तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, नो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो हमारी हैबिट्स भी है ना, और जो हैबिट्स हमें हर्ट करती हैं, हम दूसरों को प्लीज करते रहते हैं और हमें हर्ट करी, तो उसमें भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, हमें थोड़ा सेल्फिश बनना है, हमें अपने बारे में सोचना है, ओके। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गो थ्रू हो रहे हो, और अगर आप स्टॉप कर रहे हो, स्टॉप इन द सेंस कि अब आप दूसरों का भी सोचो। ऐसा नहीं है कि दूसरों, पाइसिस यू आर वेरी सेल्फलेस पीपल, ओके। बट अगेन, सेल्फलेस और डम होने में देयर इज अ डिफरेंस। सो डोंट बी डम, you can be a selfless person, but still you have to think for yourself। 1% तो अपने बारे में सोचो ना, ओके। कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है, वो सिचुएशन हो सकती है कि आपको डिमांड करे कि आप सोचो कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो डिमांड करेगी, यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ एज वेल, ओके। आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में हर चीज स्मूथली देखोगे। नाइन ऑफ पेंटिकल से शो करता है, जो आपकी इच्छाएं थी ना, वो फ्रूट लेकर आ रही हैं। फाइनेंशियली तौर पे आप बहुत अबंडेंट हो रहे हो। आपका एक अपना खुद का एक कहते हैं ना गार्डन है, एक एक खुद की बनाई हुई दुनिया है, वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। आपके खुद के लोग हैं, खुद के अगर आप एनिमल्स के साथ कनेक्टेड हो, नेचर के साथ कनेक्टेड हो, उसमें आपने अपनी खुद की दुनिया बना रखी है, वहां पे आप फाइनेंशियली तौर पे भी ग्रो कर रहे हो। सो ये सिचुएशन ऐसी है कि जहां आप खुद भी अबंडेंट हो, साथ में अपने जो आपके खुद के कंपेनियन हैं, लाइक जिनको आप अपना खुद का बिलव्ड मानते हो। हो सकता है कि आपकी आदत हो कि आप लोगों से कम, बट
नेचर में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो वो आप सेलिब्रेट कर रहे हो। ओके, ये अर्जेंट मैसेजेस है आपके लिए एक और अर्जेंट मैसेज है कि 5 ऑफ कप्स का मतलब क्या है? चीजें स्लिप हो गई, कप स्पिल हो गए। ओके, हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी छूट गई, लेकिन क्या ये छूटी हुई अपॉर्चुनिटी को हम दोबारा से खड़ा नहीं कर सकते? यस, पाइसिस आपके अंदर वो ताकत है कि गिरी हुई चीज को भी ना आप दोबारा से सही कर देते हो। कहते हैं ना, टूटी हुई चीज को भी आप दोबारा से सही कर देते हो। तो ये आपके लिए सबसे अर्जेंट मैसेज है कि कहते हैं ना, जो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा या आपका एक्सपीरियंस क्या होगा कि एकदम से हर चीज बिखर गई, फिर वो बिखरी हुई चीज से ही आपने दोबारा से महल खड़ा कर दिया। ओके, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। हो सकता है सिचुएशन आपके करियर में ऐसा हो कि आपको लगे यार ये तो प्रोजेक्ट पूरा खराब हो गया, या ये चीज तो बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन आप उनमें से हो कि नहीं, मैं तो इसको दोबारा से सही कर दूंगा, मैं दोबारा से इसमें से अपॉर्चुनिटी ले आऊंगा। सेम विद द रिलेशनशिप, सेम इन योर पर्सनल लाइफ। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके लिए ये अर्जेंट मैसेज जानना बहुत जरूरी है कि कहते हैं ना, बिगड़ी हुई बात को भी आप बना देते हो। यहाँ पे कप लोगों की नजरों में वो कप गिरे हुए हैं, लेकिन आपकी नजरों में वो कप स्टिल खड़े हुए हैं। ओके, स्पिल नहीं हुई है। स्पिल अगर होते हैं तो भी आपके अंदर वो एक ताकत है कि आप उस स्पिल कप को भी या स्पिल सिचुएशन को भी आप दोबारा से बेहतरीन बना सकते हो। ओके, आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि यू नो आपके सपने, या कह लीजिए आपके आपकी जर्नी, आपका जो रास्ता है ना, वो बहुत दूर नहीं है अब। ओके, आपके जितने भी सपने थे ना, वो भले ही दिखने में दूर लग रहे हो आपको इस सिचुएशन में, 7 to 10 डेज आपको ऐसा फील हो सकता है कि दिखने में बड़े दूर हो, लेकिन ये बहुत पास है। तो ये जानने की बहुत जरूरी है, आप जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके सपने और आपका जो रास्ता है, आपका जो जर्नी है, वो दूर नहीं है, अब बहुत पास है। कहते हैं ना, एक फ्रेज होते हैं ना, दिल्ली अब दूर नहीं। ओके, कहीं न कहीं आपके लिए ये भी मैसेज है कि अब आप अपनी लाइफ को एन्जॉय करो, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपका जो फ़ोकस है, जिस पे भी आपने मेहनत की थी, वो उसके तो फ्रूट मिल रहे हैं। अब आपको अपनी लाइफ को जीना है, रिलैक्स, लोगों की फ़िक्र नहीं करनी है, बस रिलैक्स रह के जीना है। ओके? जीना का मतलब ये नहीं है कि आप झुक के जियो, और जीने का मतलब ये भी नहीं है कि आप दूसरों को लेट डाउन करो। बस अपने फ्रूट को एन्जॉय करो। ओके? नाउ वी विल सी कि आपके लिए ओके 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड एट स्ट्रेंथ नंबर भी आया। ओके, सो एट एट अबंडेंस। ओके, एट स्ट्रेंथ। ओके, एट मीन्स कि आप किसी चीज को बस खत्म कर रहे हो, अब बस, अब और नहीं। ओके, 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, और आपके लिए ये भी है नेचर के साथ कनेक्ट करो। ओके, आप Pisces, now we will see कि आपको एंजल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। सी, लेट गो, यू नीड टू लेट गो फ्यू थिंग्स। ओके, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके लिए यही अर्जेंट मैसेज है कि ये सिचुएशन आपको हेल्प करेगी। फॉरगिवनेस। ओके, एंड कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में। ओके, चीजें सुधरती हैं तो ठीक है, अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। बी असर्टिव, कॉन्फिडेंट रहो कि आपको क्या चाहिए अपनी जिंदगी में। ओके पाइसीस, एंड इट्स ऑल अप टू यू। सी, आपके लिए यही मैसेज है कि आपके ऊपर है पाइसेस। अगर आप असर्टिव होते हो, कॉन्फिडेंट होते हो किसी चीज को लेके, क्योंकि आप उसमें कॉन्फिडेंट हो, तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। इट्स ऑल अप टू यू। यू हैव टू फॉरगिव फ्यू थिंग्स, यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ एज वेल। ओके पाइसेस, ये सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइसेस, कि आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस जानने की जरूरत थी फॉर 7 to 10 डेज। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप ये रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। ओके पाइसेस, एंड आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं कमेंट करके, सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और रीडिंग को लाइक करके। ओके, और एक और ऑप्शन है, आप सुपर थैंक्स भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको ये 1% भी हेल्प की है तो, और आप ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं मेरे चैनल को और इस रीडिंग को। ओके, और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जिस दिन आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, उस टाइम से आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट रीडिंग का एक्सेस मिलेगा। ओके, सो
ये तो रेगुलर रीडिंग्स हैं, मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट रीडिंग भी लेकर आऊंगी आप सभी साइनों के लिए। ओके, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।